हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की। मींस आज का हमारा टॉपिक होगा सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, इसके पहले हमने बात करी थी एरर की, और एरर के बारे में सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब यह है बच्चों कि जैसे हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, सिंपली आप मान लो कि ये मार्कर है हमारे पास, और अगर हमने इसकी लेंथ को मेजर किया तो इसकी लेंथ की जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, ये बताता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी ज्यादा एक्यूरेट है, उसी को डिफाइन करता है कौन? सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होगा? इन द measured value of a quantity the accurately measured digit and first doubtful digit are called as significant फिगर्स। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी क्वांटिटी है उसकी जो मेजर्ड वैल्यू होगी, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताएगा? जो एक्यूरेटली मेजर्ड डिजिट होगा और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा। मान लो कि हमारे पास एक वैल्यू है 3.769। ठीक है, अब यहां पे बच्चों ये जो है ये एक्यूरेट डिजिट हो गया, एक्यूरेट डिजिट, और ये क्या है? डाउटफुल डिजिट, डाउटफुल डिजिट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि अगर इसमें पूछा जाए कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो कितने हैं बच्चों? 2 और 2 4। जो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए कुछ रूल्स बने हैं, तो उन रूल्स को हम पढ़ते हैं। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं बच्चों, तो उनको पढ़ लेते हैं कि क्या रूल है। ठीक है, पहला रूल है बच्चों की ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स are significant figures। मतलब कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे बच्चों, वो क्या कहे जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कहे जाएंगे। मतलब कि वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत आएंगे। फॉर एग्जाम्पल
मान लो हमारे पास है 2394। अब इसमें पूछा गया कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों, तो सारे नॉन जीरो हैं तो कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, SF इक्वल टू 4। ठीक है, जैसे कि है मान लो हमारे पास 953। अब इसमें पूछा जाएगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे। मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दूसरा रूल ये कहता है बच्चों, ऑल द zeros between two non-zero digits are significant figures। मतलब कि जो जीरोस होंगे वो अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास है 203409। ठीक है, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि जो जीरो है वो किसके बीच हैं, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, इस वजह से इनको भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 9004। अब यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बच्चों, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो जीरोस हैं वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं, नॉन जीरो के अंदर। ठीक है, नॉन जीरो के अंदर आ रहे हैं, उसके बीच में है, इस वजह से उनको भी काउंट किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, थर्ड रूल है बच्चों, इनिशियल जीरोस आर नॉट significant figure no matter it is after the decimal or बिफोर द डेसिमल। ठीक है, कह रहा है कि इनिशियल जीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, चाहे वो डेसिमल के बाद हो या फिर डेसिमल के पहले हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो 0.0030। ठीक है, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बच्चों, इसमें हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये लास्ट वाला भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, अभी फोर्थ रूल पढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो 0.003 है। अब यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बच्चों, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये तो इनिशियल जीरो हो गया। इनिशियल जीरो चाहे पॉइंट के बाद में आए या फिर डेसिमल के पहले आए, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो हमारे पास है 0.031201। अब यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर, ये वाले को छोड़ के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, एक और रूल है बच्चों, फोर्थ वाला, इसको इरेज कर देते हैं। फोर्थ रूल है ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर द डेसिमल आर
सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे, ट्रेलिंग का मतलब होता है बच्चों एंडिंग जीरोस। ठीक है, मतलब जो लास्ट में आएंगे। तो ट्रेलिंग जीरो जो होंगे वो अगर डेसिमल के बाद हैं तो उनको भी काउंट किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में, जैसे कि 4.00390। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया बच्चों, ये एंडिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल के बाद आ रहा है, तो इसको काउंट किया जाएगा। मतलब कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा यहाँ पे। अब बच्चों ये दोनों जो जीरोस हैं वो इनिशियल जीरोस नहीं है, इस वजह से काउंट किया जा रहा है। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो 5.903400 है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, जैसे कि मान लो है हमारे पास 200, अब यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बच्चों, केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने हैं, एक है। ये जीरोस को काउंट नहीं किया जाएगा बच्चों, क्योंकि एंडिंग जीरोस को हमको लेना है सिग्निफिकेंट में, लेकिन आफ्टर द डेसिमल। अगर डेसिमल के बाद हैं तो ही उनको काउंट करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये यहां पे डेसिमल के बाद नहीं है, इस वजह से इनको हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। मान लो इसी को हम ऐसे लिख दिए 2.00 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब भी यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की, जो पावर होती है, मतलब कि ऑर्डर जो होगा किसी भी मैग्नीट्यूड में, जो ऑर्डर होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, नो या नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, कितनी भी ऑर्डर लगा दो। जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल है, 50,000 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁴। अब यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर केवल एक है बच्चों, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब कि जो मैग्नीट्यूड का ऑर्डर होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक और बात ध्यान दो बच्चों कि मान लो हमारे पास मास गिवन है 2.49603 किलोग्राम। ठीक है, और वॉल्यूम दिया है 2.91, मान लो ये मीटर क्यूब है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि डेंसिटी कैलकुलेट करो, और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर को भी बताना है, मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर के साथ लिखना है उसको। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन में वॉल्यूम, मतलब कि 2.49603 अपॉन में 2.91। मान लो इसको कैलकुलेट करा हमने और वैल्यू कुछ ऐसी आ गई, 1.29340, ऐसा कुछ समथिंग आ गया। ये आएगा नहीं, मतलब कि ऐसा मैं बोल रहा हूं कि मान लो ऐसा कुछ आ गया, और डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पावर -3, मतलब कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब बच्चों ये जो वैल्यू है ना, इसको सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत अगर लिखोगे तो ये क्या है, ये गलत है। इसको कैसे लिखेंगे, 1.29 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, मतलब कि यहां पे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू होगी उसके ऑर्डर में इसको लिखा जाएगा। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, वॉल्यूम, तो इसके ऑर्डर में इसको हम लिखेंगे। ठीक है, एक और बात बच्चों कि हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत आता है। जैसे मान लो हमने कोई ऑपरेशन लगाया, एडिशन करा, सब्ट्रैक्शन करा, मल्टीप्लिकेशन करा, डिवीजन करा, तो यहां पे डिवीजन वाला तो मैंने बता दिया। उसके अलावा भी जैसे कि मान लो हमारे पास कोई वैल्यू है, आई थिंक हमारे पास एक वैल्यू है 4.935। ठीक है, ये कोई वैल्यू है। अब इसको हमको राउंड ऑफ करके लिखना है। यदि ये वाला जो डिजिट है वो 5 से ज्यादा है, लास्ट वाला जो डिजिट है ये वाला,
अगर ये 5 से ज्यादा है, मतलब ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा उसमें एक ऐड करके लिख देंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप इसको कंसीडर कर लो 4.937 है। अब ये ज्यादा हो गया 5 से लास्ट वाला, तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 रेज कर जाएगा, मतलब कि प्रीसीडिंग डिजिट में हम एक ऐड करके लिखेंगे, इसको राउंड ऑफ करके 4.94। ठीक है। लेकिन अगर बच्चों ये जो लास्ट वाला डिजिट है वो 5 से कम है, मान लो कि 4.933 है, तो हम क्या करेंगे कि जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा उसको अनचेंज्ड छोड़ देंगे। ठीक है, इस वाले को गायब करके डायरेक्टली इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे 4.93। ठीक है, 2 केस बन गए। तीसरा केस ये है बच्चों कि अगर लास्ट वाला डिजिट 5 के इक्वल है, मान लो ये वाला एग्जांपल ले लो, 5 के इक्वल है, तो हम प्रीसीडिंग डिजिट को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं अगर प्रीसीडिंग डिजिट हमारा इवन आ गया, ठीक है, इवन आ गया, तो हम उसको वैसे का वैसे छोड़ देते हैं, मतलब कि 4.93 हम केवल लिख देंगे। लेकिन अगर हमारा ऑड आ गया, जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो ऑड आ जाता है, जैसा कि यहां पे है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक ऐड करके लिख देंगे, किसमें, प्रीसीडिंग डिजिट में, मतलब कि ये वैल्यू हो जाएगी 4.94। ठीक है, तो पहला केस क्या है कि अगर लास्ट वाला जो डिजिट है वो 5 से ज्यादा है, जैसे कि ये अगर 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में हम एक ऐड करके लिख देंगे इस तरीके से, और अगर 5 से कम आता है तो हम उसको अनचेंज्ड छोड़ देंगे, जैसे कि यहां पे है। लेकिन बच्चों अगर लास्ट वाला डिजिट हमारा 5 के इक्वल है तो 2 केसेस बनेंगे, एक इवन का और एक ऑड का। अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो वैसे का वैसे छोड़ देंगे, लेकिन अगर ऑड है प्रीसीडिंग डिजिट तो हम क्या करेंगे, उसमें एक ऐड करके लिख देंगे, मतलब 4.94 कर देंगे। ठीक है, आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस यहां पे लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तब और ज्यादा क्लियर होगा। तो बच्चों जैसे ये है कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है 0.050। अब यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बच्चों, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, SF इक्वल टू 2। ठीक है, 2 कैसे, ये वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या है, इनिशियल 0 है। ये मैटर नहीं करता कि वो डेसिमल के बाद है या फिर डेसिमल के पहले, अगर इनिशियल 0 है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, दूसरा है 0.009, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, 1 है, ये क्या है, इनिशियल 0 है, काउंट नहीं किए जाएंगे। तीसरा है 0.039, 2 नॉन जीरो मिल रहे हैं, इनको हम काउंट कर लेंगे SF में, मतलब कि 2 हो जाएगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, ये इनिशियल हो जाएगा, इसको काउंट नहीं करेंगे। फोर्थ वाला है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 kg। बच्चों यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड जो है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, इस पावर वाले मैटर से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे हो जाएंगे। फिफ्थ है 0.00923 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 होंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, इसके पहले वाले सारे क्या हैं, इनिशियल 0 हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन जो है 1.99 इंटू 10 टू द पावर 30 मीटर, इसमें बच्चों कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि यहां पे जो पावर वाला मैटर है उससे कोई लेना देना नहीं, वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत नहीं आएगा। 7 वाला है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -3, यहां भी कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद 8th वाले में है 3.08, यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कैसे, ये वाला जो है ये क्या है, 2 नॉन जीरो के बीच में 0 है,
ठीक है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है जीरो, इस वजह से इसको काउंट किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ये पावर है, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में। 9 वाला क्वेश्चन है 2.99 इंटू 10 टू द पावर 8। यहां भी कितने होंगे बच्चों? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, और इसमें भी कितने हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जहां भी डाउट आएगा उसको कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।